एनडीए की अप्रत्याशित जीत ने कार्यकर्ताओं के उत्साह और जोश को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। परिणाम घोषित होने के बाद खबरे जंक्शन की टीम लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित जदयू विधायक रामानंद मंडल के आवास पर पहुंची तो पाया कि भारी संख्या में जदयू के समर्थक नवनिर्वाचित विधायक रामानंद मंडल को फूलमाला, अंग वस्त्र और बुके भेंट कर स्वागत कर रहे हैं तथा जोश से लबरेज हो गगनभेदी नारे लगा रहे हैं। इस दौरान खबरे जंक्शन के बिहार हेड सरफराज आलम ने नवनिर्वाचित विधायक रामानंद मंडल से खास बातचीत कर सर्वप्रथम उन्हें जीत की बधाई दी। भारी बहुमत से चुनाव जीतने पर विधायक रामानंद मंडल ने सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र वासियों को नमन करते हुए कहा कि जिस प्रकार सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन पर अटूट भरोसा जताया है, उसके लिए वे शुक्रगुजार हैं। वे मतदाताओं के भरोसे और विश्वास पर 100% खरा उतरेंगे। नवनिर्वाचित विधायक रामानंद मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का भी आभार जताया। बिहार विधान 2025 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से कद्दावर जदयू नेता रामानंद मंडल ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर प्रचंड जीत हासिल की है और जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में और शुभचिंतकों में जो उत्साह देखा जा रहा है वो अपने चरम सीमा पर है। यहाँ पर मौजूद हमारे साथ उनके समर्थक हैं, क्या कहेंगे? प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। प्रचंड बहुमत से जीत हुई तो आप लोग देख रहे हैं कि सरकार नीतीश कुमार जी का जो काम हुआ, और अगले बार भी थे उम्मीदवार, लेकिन अगले बार कुछ कारणवश थोड़ा सा मत के लिए स्लिप कर गए। निरंतर 5 साल जनता के सेवा में रामानंद मंडल जी लगे हुए रहे और उसका ही देन है। और सरकार का जो काम हुआ उसके कारण जनता पूरे तरह से जन समर्थन नीतीश कुमार जी को दिया, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। जो आज तक विपक्ष में थे उनको यह समझना चाहिए कि 15 में उनको यदि कोई लीडर बनाया तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही उनको सीट आया था और वे अपने आप को बिहार का लीडर समझ रहे थे। यह उनको महसूस करना चाहिए और पूरी तरह से जान जाइए कि देश ने नेहरू गांधी परिवार को खारिज कर दिया और बिहार ने लालू जी के खानदान को खारिज कर दिया। अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि रामानंद मंडल को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। इसकी चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है। इसी मांग अब एनडीए कार्यकर्ताओं में बहुत तेजी से फैल रहा है। आप क्या कहेंगे? एनडीए कार्यकर्ता के साथ साथ सूर्यगढ़ा के आवाम का भी यह मांग है आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि रामानंद मंडल जी को जवाबदेही दे करके और मंत्रिमंडल में इनको जगह दिया जाए, जिससे कि यहाँ का क्षेत्र लाभान्वित होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए नेता हैं जदयू के, ये बताइए कि रामानंद मंडल जी तो अजय बहुमत से विधायक बन गए हैं, अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि रामानंद मंडल को नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। इसकी चर्चा अब काफ़ी तेज़ी से होने लगी है और एनडीए कार्यकर्ता मुखर होकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मांग करने लगे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा होता है, जो शुभचिंतक है, वोट दिया इतना बड़ी तादाद में, उसकी इच्छा रहती है कि हमारा जो प्रतिनिधि हो मंत्री बने। अब मंत्री बने, इससे लाभान्वित क्षेत्र भी होता है और उनके शुभचिंतक भी होते हैं, लाभान्वित जिला भी होता है। लेकिन ये जो मामला है, ये संविधान में लिखा हुआ है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री जी इतना अपार बहुमत आया है कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और सबको लेके चलने का है। अगर जगह बनेगा तो ज़रूर बनावेंगे, ये हमारी शुभकामना है। अगर जगह मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे। चलिए, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के नेता हैं और जिस तरह से समाज के सभी वर्गों ने, चाहे दलित हों, महादलित हों, अति पिछड़े हों, स्वर्ण हों, अल्पसंख्यक हों, रामानंद
मंडल के प्रति अपार स्नेह जताया है, क्या कहेंगे नेताजी? देखिए, एनडीए गठबंधन में हम घटक दल के रूप में हैं और जब घोषणा हुआ, जब से हम मांग करते रहे कि हमरा प्रत्याशी जो सुजगढ़ा के हों, रामानंद मंडल जी जो है होवे, और इसको आवाज़ गई जनता के और वहाँ से पूर्ति हुआ और हम सब मेहनत करके इनको जिताए और उस लायक भी हैं। ये एकदम मतलब साधारण से साधारण कार्यकर्ता के सम्मान देने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग प्रचंड बहुमत से इसको ईमानदारी से मेहनत से जिताने का काम किए हैं। और अब मांग हम लोग की यही है कि बहुत इंतजार के बाद सुजगढ़ा विधानसभा में आस जनता के जगह है कि हमारे नेता बढ़िया आए हैं और हमारे क्षेत्र का विकास हो। इसलिए हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री साहब से और ललन बाबू से कि इनको कैबिनेट में मंत्री में जगह मिले ताकि सुजगढ़ा विधानसभा के विस्तार रूप से विकास हो और वहाँ की जनता खुशी महसूस करे, अलावान्वित हो। धन्यवाद। अब देखिए हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक, और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में इन्हें जगह मिलेगी और उत्साह देखा जा रहा है इनके प्रचंड जीत को लेकर, क्या कहेंगे? सबसे पहले खबरें जंक्शन की ओर से विधायक नियुक्त किए जाने पर, निर्वाचित होने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना, और इसके बाद सुजगढ़ा विधानसभा के हमारे जनता जनार्दन हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से हम पर भरोसा और विश्वास जता के आशीर्वाद दिए। और हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से वो विश्वास जताए हैं, उस विश्वास में हम खड़ा उतरेंगे, एक सेवक के रूप में उनका काम करेंगे। हर दुख सुख में जितना हमसे बन पाएगा उनका सहयोग करने का पूरा कोशिश करेंगे, और क्षेत्र की विकास में जितना होगा योगदान, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सह भारत सरकार के मंत्री आदरणीय ललन बाबू हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री तो सबों का नेता है, लेकिन हमारे वो गार्जियन है, और विकास में उनका जितना लगन से विकास करते हैं, क्षेत्र का विकास होते आ रहा है और आगे होगा। उसमें भी हमारा काम है यहाँ से सब कुछ देख करके, लिख करके, उनसे आग्रह करके काम करवाने का। तो हमारे आदरणीय ललन बाबू भी इसमें उनका पूरा आशीर्वाद है इस क्षेत्र में के प्रति, उसमें एक हिस्सा हम भी बनेंगे, क्योंकि जनता हम पर भरोसा और विश्वास जताया। तो जहाँ हमारे गार्जियन मौजूद हैं तो काम विकास में कहीं बाधा नहीं होगी। तो फिर से एक बार सुजगढ़ा विधानसभा के सभी जनता जनार्दन को तहे दिल से उनका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। एक बात तो हकीकत है कि जिस तरह से रामानंद मंडल एक जमीन से, एक जमीनी नेता के तौर पर, और इतने संघर्ष करके, ये संघर्ष छोटा नहीं होता है, और संघर्ष के बदौलत विधायक बने हैं। अब ऐसा माना जाए जिस तरह से एनडीए समर्थकों में, आपके शुभचिंतकों में एक मांग उठी है, वो जोरदार मांग उठी है कि रामानंद मंडल बिहार सरकार में मंत्री बने, तो खास करके सुजगढ़ा और लखीसराय जिले के आसपास इलाके में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे बतौर विधायक रामानंद मंडल? सबसे पहले तो इस बार की जो चुनाव हुई विधानसभा का, सभी वर्ग समुदाय, सभी धर्म से अलग हट के सबने आशीर्वाद दिया, और उनका हम सभी को, इसमें कोई ये नहीं हुआ कि फलना नहीं आशीर्वाद दिया, फलना सहयोग नहीं, सब वर्ग समुदाय के लोग आशीर्वाद दिए। अब रही मंत्री, ये तो उच्च नेतृत्व जाने, हम इसमें जनता की मांग है, अपेक्षा उनका आशीर्वाद मिला है, आगे मिलेगा तो स्वीकार होगा। तो वाकई में रामानंद मंडल ने जो जमीनी नेता के तौर पर एक बड़ा संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसको लेकर शुभचिंतकों में, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, और बधाई देने वाले लोगों का ज़बरदस्त तांता उनके आवास पर लगा हुआ है, और लोग उत्साह से भरे हैं।
और ये मांग भी उठी है कि रामानंद मंडल को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। इसकी चर्चा है ताकि सूरजगढ़ा, लखीसराय और आसपास के इलाकों में एक विकास की नई लकीर, नई इबारत लिखी जाए। सरफराज आलम, खबरें जंक्शन, लखीसराय।